अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे प्रवासी भी गजब का उत्साह है। इस बीच 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के शुभारंभ की तारीख घोषित होने के बाद ही किसी को इंतजार है तो इसी तारीख का, जब भगवान श्री राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल यानी राम मंदिर में विराजमान होंगे। इसी से भी बड़ी बात जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान वासियों के लिए है। इस ऐतिहासिक उत्सव में राजस्थान भी भागीदार होगा। आइए आप भी देखिए कैसे राजस्थान अयोध्या उत्सव में निभाएगा अपनी भागीदारी। ये विशेष कलश है जिसमें जीजी का घी हम लेके जाएंगे। जीजी मतलब बिगर ब्याही। देखो, काली कपिला गौ माता, ध्यान से देखिए, काली कपिला गौ माता, जो इसमें हम काली कपिला गौ माता का घी लेके जाएंगे। जो भगवान श्री राम की पहली आरती होगी उस घी को इसमें रखा जाएगा और हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भगवान तक पहुंचाने का प्रयास। और दूसरा, या तो ये मेरे हाथ में रहेगा या हमारे जो भी भले राजस्थान के सीएम हो या उत्तर प्रदेश के सीएम हो या फिर अन्यथा प्रधानमंत्री जी हो, उनके हाथ में ही इस घी को दिया जाएगा। बाकी अन्य लोगों के हाथ में इस घी को नहीं दिया जाएगा। आपको पता चल ही गया होगा जोधपुर से अयोध्या के लिए घी जाएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं इतना सारा घी एकत्र करने में कितना समय लगा। व्यवस्था तो हमने कोई एकत्रित तो करा नहीं कि भाई समाज से एकत्रित किया जाए। ये तो जो स्वाभाविक रूप से हमारी गौशाला में गाय गौ माता बछड़ों को जन्म देती रही और दूध हमारे कभी 5 लीटर, कभी 10, कभी 20, कभी 25, ऐसा जो भी समय समय के अनुसार दूध एकत्रित होता रहा, उसके आधार पे आज हमने 9 साल में घी 6 कुंटल एकत्रित किया। हम आपको बताते हैं जोधपुर वासियों में कितनी खुशी की लहर है। तो सर, बहुत खुशी की बात है कि हम जोधपुर वासियों के नसीब में ऐसा कुछ है। हमारे जो गौशाला के गुरु महाराज हैं, ये बहुत ही बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। हम सब लोगों को जागरूक करने के लिए वहाँ भी संदेशा भी आया था प्रचार के माध्यम से, तो हम लोग बहुत खुशी हो रहे हैं। और घर में इतना काम होने के बावजूद भी हम लोग टाइम निकाल के ये यहाँ सामग्री भिजवाने के लिए आए हैं। और साथ में जाना चाहते थे लेकिन अब शादी का माहौल है तो जा नहीं पाए। गर्व की बात है ही कि पूरे भारत को भी छोड़ के और भारत के अंदर ही एक ऐसी पावन भूमि है जिसको माँ सीता की जन्मभूमि तो नहीं है, मगर हाँ उनका ननिहाल जरूर कहा जाता है कि माता सीता के ननिहाल से, राजस्थान जोधपुर से, और दूसरा कहा जाए लंकापति रावण की ससुराल से अयोध्या घी जाएगा। कि मुझे अपने पूर्वजों की जमीन बेचकर इस रथों में सहयोग देना पड़ रहा है, क्योंकि समाज का नाम मात्र के लिए भी हमारे लिए सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए तो अब वो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि कितना है, बाकी खर्चे की तो बहुत आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लिए ट्रक ट्रांसपोर्ट के द्वारा किराए पे करना पड़ेंगे अयोध्या ले जाने के लिए, हमारे पास उसका भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। जो शहर में हम पदयात्रा करेंगे, शहर के बाद में बैलों को ट्रक में चढ़ा दिया जाएगा और इन रथों को भी ट्रक में चढ़ा दिया जाएगा। और जो भी राम भक्त होंगे तो अपने साधन में होंगे, और यदि जिनके पास साधन नहीं होंगे तो हम बस की भी व्यवस्था करेंगे और करवाएंगे भी, और उनको बस में ले जाने का। और सोमवार के सवेरे पूर्णिमा है, देव दिवाली जिसको कहते हैं, और इसके दिन हम सवेरे 9 बजे बनारस से यात्रा निकालेंगे। शाम के 27 तारीख को रावण के चबूतरा विश्राम करने का हमारा विचार है और रखना चाहते हैं। और आने वाले समय में हर वर्ष हम चाहते हैं कि देव दिवाली के दिन हमारे राजस्थान जोधपुर में एक भव्य उत्सव मनाया जाए देव दिवाली के रूप में, जो रावण के चबूतरे पर भगवान श्री राम के लिए एक यादगार के रूप में कि 27 नवंबर को यहाँ भगवान श्री राम का जोधपुर राजस्थान से अयोध्या जाने वाला घी एक रात्रि विश्राम लिया था। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष दीप ज्योति प्रज्वलित की जाए लाखों की तादाद में, ऐसी मेरी इच्छा है।